नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथ फाइंडर चैनल। दोस्तों सोचिए 1971 के बाद जिस ईस्टर्न फ्रंट को भारत ने लगभग सिक्योर मान लिया था, अगर वही फ्रंट एक बार फिर स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट बनने लगे तो इसका मतलब क्या होगा। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक सऊदी अरेबिया टाइप डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है। सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं बल्कि म्यूचुअल डिफेंस और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की संभावना बन रही है। या दोस्तों, अगर ये डेवलपमेंट होता है तब जब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन अपने सबसे सेंसिटिव फेस में है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बात क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है और इंडिया के लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रही है डील और क्या है अभी अपडेट। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, न्यूज़ 18 और इंडियन डिफेंस न्यूज़ ने इसे कवर किया है। पाकिस्तान बांग्लादेश मूव टुवर्ड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एमिड रीन्यूड टाइज एंड एक्सक्लूसिव। ये अभी आज ये जो खबर सामने आई है, इसके पहले बैकडोर पे ही काफ़ी मुलाकातें और आईएसआई के जो चीफ गए थे, बांग्लादेश गए थे, उन्होंने वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, नवल चीफ हैं और वहाँ के जो अभी इंटरिम जो हेड हैं यूनिस जी, उनसे मुलाकात किया था। तब पर ही समझ में आ गया था इंडिया को कि ये लोग कुछ अपना अपना इंटरनल बैकएंड में कुछ डील ऐसी करने वाले हैं। तो वही चीज़ आज रिफ्लेक्ट होकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मूव टूवर्ड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एमिड रीन्यूड एंड। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है कि जिसमें दोनों जो पार्टी होती हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं और एक दूसरे के साथ वो ऐसी रिलेशनशिप निभाती है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमको जब ज़रूरत पड़ी है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। और ऐसा ही कुछ लगभग अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डील किया है। तो देखिए दोस्तों, ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान आईज सऊदी अरेबिया लाइक सिक्योरिटी पैक्ट विथ बांग्लादेश, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। दोस्तों है तो ये बहुत ही बड़ी खबर। अगर ये इंप्लीमेंट सही होता है और अगर ये पाकिस्तान का सपना पूरा होता है तो इंडिया को कहीं ना कहीं ये कंसर्न करना पड़ेगा कि उसका जो वेस्ट फ्रंट है और ईस्ट फ्रंट, वो दोनों ही फ्रंट को उसको पूरी तरीके से सिक्योर करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया ने अपनी तैयारी बहुत पहले से कर रखी है, इसलिए उसने अपना फोर्थ बेस, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उसने मिजोरम में अपना फोर्थ बेस भी रेडी करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो पूरी तरीके से वही बांग्लादेश को घेर रहा है। बट अभी जो खबर आ रही है उसको हम लोग कवर करते हैं कि ये रिसेंट जो रिपोर्ट आई है इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट के लिए ज्वाइंट ड्राफ्टिंग मैकेनिज्म बन चुकी है दोस्तों पूरी तरीके से, और आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं इसमें आपको एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुका है। ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग पर ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुके हैं। बांग्लादेश की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस पैक्ट को पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन जैसे मॉडल पर देख रही है। यही एक है, पाकिस्तान चाह रहा है कि बांग्लादेश मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इज रिपोर्टली विंग दिस पैक्ट ऑन द मॉडल ऑफ पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन विथ सऊदी अरेबिया। देखो देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि 16 फरवरी को वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें मीटिंग्स जो हो रही हैं कि ताकि डेट में, कल की डेट में अगर प्रो पाकिस्तान सरकार कोई बनती है तो ये डील फाइनली हो सकती है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये डील बांग्लादेश के इलेक्शन के बाद एक्सपेक्टेड है कि फाइनल हो जाए। इसकी आप टाइमिंग सोचिए और ये क्यों इतना सेंसिटिव है इसको देखते हैं कि इस डेवलपमेंट की टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको पता होगा कि शेख हसीना रजीम का पतन हो चुका है, मोहम्मद यूनिस के नैरेटिव में इंटरिम गवर्नमेंट और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में थोड़े स्ट्रेन चल रहे हैं। और ये फोटो आपको ध्यान होगी, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें आईएसआई के जो चीफ थे वो बांग्लादेश गए हुए थे और उनकी वहाँ के जितने भी टॉप कमांडर्स हैं, इवन वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, उनसे उनकी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग के बाद ये फोटो रिलीज़ की गई। देखिए ये बांग्लादेश के आर्मी हेड हैं, ये आईएसआई के पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो गए थे और ये सारी जो फोटो ये नवल के हैं देखिए, और इन्होंने साइन किया था। उसके बाद ये जो फोटो आई थी जिसमें बांग्लादेश ने ये इन्होंने आईएसआई ने इनको यूनिस को गिफ्ट किया हुआ था, जिसमें बांग्लादेश ने अपनी कंट्री के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट को भी किस तरीके से कवर करके दिखाया गया था। और ये वीडियो और ये फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। देखिए इन सब चीज़ों के पहले देखिए, पाकिस्तान एक फास्ट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और चीज़ करना चाहता है बांग्लादेश के साथ। सबसे पहले उसने क्या किया, इंटरिम गवर्नमेंट को वेलकम किया, जैसा कि उसने अपने हेड को भेजकर, कैसा कि हेड को भेजकर वहाँ पे किया। दूसरा, उसने हाई लेवल मिलिट्री विजिट शुरू की और मैंने जैसा आपको बताया कि आईएसआई जो चीफ हैं वो ढाका विजिट में गए थे। और ये सब दोस्तों नॉर्मल डिफेंस डिप्लोमेसी नहीं लगता है, ये लगता है कि ये कोई स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन का प्लान बन रहा है और इसलिए भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि भारत इसकी पूरी तैयारी कर रहा है, बट हम देखते हैं ये किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। उससे पहले देखिए कि अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस के क्वेश्चन दोस्तों, और साथ में आपको हम करंट अफेयर्स और फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारी डेडिकेटेड काउंसलर्स आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है विकास डी कोड, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर हम और देखते हैं कि पाकिस्तान का ये गेम प्लान क्या है एक्चुअल में। व्हाट इज़ पाकिस्तान गेम प्लान। पाकिस्तान के लिए देखिए दोस्तों, ये पैक्ट 3 लेवल पर यूज़फुल है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनल रिलायंस, देखिए पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक अब एक्टर नहीं रह गया है, बल्कि वो रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है।
दूसरी उसके लिए इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया पर वो प्रेशर बनाएगा, क्योंकि वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में अगर बांग्लादेश, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये डायरेक्ट मिलिट्री पैरिटी नहीं लेकिन स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा करता है टूल बना करके, वो है इंटेलिजेंस फुटप्रिंट, ISI का बांग्लादेश में डीपर प्रेजेंस। इंडिया के लिए हिस्टोरिकल कंसर्न हमेशा रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि 1990 से लेकर 2000 तक नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के लिंक्स बांग्लादेश के टेरिटरी से हमेशा सीधे जुड़े हुए हैं। 1990s 2000 से लिंक बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप एंड बांग्लादेशी टेरिटरी वेयर रिपीटली फ्लैग्ड। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान का जो प्लान है, जो ड्रीम देख रहा है, जो कि पूरा भी नहीं होगा बट उसको ड्रीम देखने का अधिकार भी है, तो वो जो अगर ऐसा कर रहा है और इसमें अगर कुछ भी 10% भी उसको सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए कंसर्न का विषय है। इसलिए इंडिया की जो असली चिंता है वो क्या है? देखिए, इंडिया सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट की चिंता कर रहा है, नंबर्स की नहीं कर रहा है। उसे पता है इंडिया के पास ट्रूप्स हो, एयर पावर, नेवी, सब में ओवरविलिंग एडवांटेज रखता है। चाहे वो बांग्लादेश पाकिस्तान की पूरी सेना और पूरी उसकी स्ट्रेंथ को मिला लिया जाए, फिर भी वो हिंदुस्तान के आगे टिकती नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है मल्टी फ्रंट मैनेजमेंट। देखिए, अगर पाकिस्तान वेस्ट से प्रेशर बनाए और बांग्लादेश ईस्ट में इंटेलिजेंस या प्रॉक्सी स्पेस दे तो इंडिया को सर्विलांस बढ़ानी पड़ेगी, रिसोर्सेस रीलोकेट करने पड़ेंगे और नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी को फिर से प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान ऑलरेडी कर चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुस्तान अपना चौथा एयर बेस जो है वो मिजोरम में बनाने की तैयारी कर रहा है और आने वाले टाइम पे वो भी बांग्लादेश का जो बार बार चिकन नेक्स बोलता है उसको कट करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स इसको वार्न कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान ये जब भी कोई खेल करते हैं तो अपने ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि लश्कर तोयबा हो गए, जैसे मोहम्मद हो गए, ये इन्हीं के माध्यम से काम कर सकते हैं और बांग्लादेश रूट का मिसयूज भी कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट एंगल क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिलीगुड़ी एंगल है जिसको बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मिलकर के बड़ा हाइप किया है कि हम इसको कट कर देंगे और नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, ऐसा ड्रीम कर रहा है। बल्कि उनको नहीं पता है कि भारत उससे पहले से ही यहाँ पे अपना बेस बना करके बांग्लादेश को कट करने की पूरी तैयारी कर चुका है और एक बेस यहाँ बना करके, और ऑलरेडी हमारा एक बेस असम में बन चुका है, बनाई हुआ है, पश्चिम बंगाल में बनाई हुआ है और बिहार में बनाई हुआ है। तो हम इनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो सबसे पहले कटिंग अगर होगी तो इनकी कटिंग होगी। आप समझिए इस चीज़ को कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जियोग्राफिकली बहुत सेंसिटिव है। इसलिए मैंने बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान खाली प्रॉक्सिमिटी नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। रेडिकल नेटवर्क रेस करेंगे, इलीगल मूवमेंट का ट्राई करेंगे, प्रोपेगेंडा इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो डिस्टर्ब करते रहें, क्योंकि वो फ्रंट में आने की उनकी हिम्मत नहीं है। और इसी को दोस्तों हिंदुस्तान को रिवाइव करेगा। इसलिए इंडिया के लिए ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं, अब ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू है। इसलिए इंडिया इसको बहुत सीरियसली देख रहा है, जो डेवलपमेंट इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं बांग्लादेश की जो इंटरनल इनस्टेबिलिटी है और जिसके कारण ये अटैचमेंट जो इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुआ क्या है। इस पूरे सिनेरियो को आप ऐसा समझिए कि बांग्लादेश का जो इंटरनल अनरेस्ट अलग नहीं देखा जा सकता। देखिए, पहली बात तो आपको पता होगा कि वहाँ पे स्टूडेंट लेड मूवमेंट्स हुआ था जिसमें हसीना सरकार को गिराया गया था। पॉलिटिकल एसिसिनेशन हो रहे हैं, जो अभी देख रहे होंगे यूथ लीडर है उनको मारा जा रहा है। इस्लामिस्ट मोबिलाइजेशन हो रहा है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे जो माइनॉरिटी में हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है। तो ये सारी जो सीक्वेंस में हो रहे हैं और इंटरिम गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि और ऐसे फेज में एक्सटर्नल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ऑफ एन पावर बैलेंसिंग टूल बन जाते हैं और पाकिस्तान दोस्तों इसी अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए, ये जो तीन चीज़ें अभी से बांग्लादेश में हो रही है और इसको बैलेंस करने के लिए बांग्लादेश के पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है। और उनको ड्रीम दिखा रहा है कौन? उनको ड्रीम दिखा रहा है पाकिस्तान की हम आपके इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, बस आप हमारे साथ जो उसकी होती है नॉन स्टेट एक्टर को ला करके वो हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो वो करने का प्रयास कर रहा है जो कि सफल भी नहीं हो पाएगा। तो आखिर दोस्तों मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट अभी सिर्फ एक प्रपोजल है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट इज स्टिल प्रपोजल बट इट्स स्ट्रेटेजिक सिग्नल इज अनमिस्केबली स्ट्रॉन्ग। अगर ये होता है या ऐसी कुछ बात भी हो रही है तो ये भारत के लिए कंसर्न है दोस्तों। तो इंडिया के लिए चैलेंज ये है, ओवर रिएक्शन अभी नहीं, अंडर एस्टिमेटेशन भी नहीं। इंडिया को ईस्टर्न थिएटर पर विजिलेंस बढ़ानी होगी, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना होगा और ढाका के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखने होंगे। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश प्रॉक्सिमिटी साउथ एशिया की सिक्योरिटी बैलेंस को सीरियसली बदल सकती है या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म टैक्टिकल अलाइनमेंट है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं दिमाग में भी खेली जाती है। जय हिंद।